चलो क्वेश्चन सेकंड में के जो डाउट्स है वो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो उसमें फर्स्ट डाउट क्या है, देखो थोड़ा मैं शेप चेंज करता हूँ। तो उसमें फर्स्ट डाउट क्या है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, P और यहाँ पे Q है, दोनों का भी वेलोसिटी सेम है। P इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और Q इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब वहां पे क्या दिया है कि P इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और P का वेलोसिटी कितना है, P का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v है। तो देखो P का मास और Q का मास दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों मास सेम है, P का और Q का मास दोनों सेम है और ऊपर से यहां से ऐसा स्ट्रिंग जा रहा है, अगर इसको मैंने टच नहीं किया तो टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का टोटल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर मैंने इसको वेलोसिटी 0 दिया तो ये भी अपने आप 0 से ऊपर, इसको वेलोसिटी v दिया तो ये भी अपने आप v से ऊपर जाएगा। इसको वेलोसिटी नीचे v दिया तो ये भी v जाएगा, क्योंकि दोनों मास सेम है तो उस पर फोर्स है ही नहीं। देखो इधर स्लाइड पे ये P का मास और Q का मास सेम है, तो दोनों ने एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाया और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते नहीं, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। टोटल फोर्स 0 है, P Q पे फोर्स नहीं लगाता, Q P पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगाता, मतलब टोटल P पे फोर्स कितना है, 0 है और टोटल Q पे फोर्स कितना है, 0 है। इसलिए जितना भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उधर क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं मतलब जितना वेलोसिटी P को दिया उतना ही वेलोसिटी Q का भी रहेगा। अगर P नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से तो Q ऊपर जाएगा वेलोसिटी v से। ठीक है, चलो अब उसके बाद नीचे क्या, छोड़ अभी नीचे कुछ नहीं ऐसा है। तो अभी क्या बोला है, P जब स्ट्राइक करेगा, ये यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो फ्लोर है। जब P स्ट्राइक करेगा नीचे वाले फ्लोर को, जब P स्ट्राइक करेगा नीचे वाली फ्लोर को, तब Q क्या करता रहेगा। देखो Q को तो वेलोसिटी v है, Q को तो वेलोसिटी v है और Q पे टोटल फोर्स अब कितना है, अब बोलो, अब टोटल फोर्स Q पे कितना है। ऊपर टेंशन खींचता है, टेंशन मतलब अल्टीमेटली कौन खींच रहा है, ये P खींच रहा है। P खींच रहा है स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग खींच रहा है Q को। तो P को कौन खींच रहा है, ग्रेविटी mg से, मतलब टेंशन कितना रहेगा, mg ही रहेगा और टेंशन mg रहेगा तो Q पे ऊपर डायरेक्शन में फोर्स mg है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg है। तो टोटल Q पे फोर्स अब कितना है, 0 है। तो अब वेलोसिटी Q का v है तो वो v ही रहेगा। अब वेलोसिटी Q का v है तो वो v ही रहेगा। लेकिन जब P स्ट्राइक करता है, जब P स्ट्राइक करता है तब क्या होता है, जब P स्ट्राइक करता है तो P रुक जाएगा और P ऐसा आके नीचे बाउंड करके ऊपर जाएगा। P आएगा नीचे कोलाइड करके ऊपर जाएगा। जब P ऊपर जाना चालू करता है तब इधर टेंशन कितना होगा, तुम लोग बोलो ये वाला टेंशन कितना होगा। P जब ऊपर स्टार्ट मूव होना चालू होता है तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा 0। अगर ये टेंशन 0 हो जाएगा तो ये भी टेंशन 0 हो जाएगा। ये टेंशन 0 हो जाएगा तो Q को ऊपर कौन खींचेगा, कोई भी नहीं खींचेगा। तो अब Q का वेलोसिटी v है, ऊपर की डायरेक्शन में ही है, v है। जब P कोलाइड हुआ तब बोल रहा हूं मैं, जब P कोलाइड होता है तब ये टेंशन 0 हो जाएगा। लेकिन Q को तो ऑलरेडी वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में v, तो Q का वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में ही रहता है, Q का वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में ही रहता है। लेकिन अब ऊपर का टेंशन नहीं है, ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है, एक ही फोर्स है डाउनवर्ड खींचने वाला। तो अब उस पे टोटल फोर्स, प्रीवियसली उस पे टोटल फोर्स 0 था, लेकिन अब उस पे टोटल फोर्स कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। इसलिए क्या होता है, उसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में भी है, लेकिन धीरे 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 वेलोसिटी कम होते जाएगा और एक पॉइंट पे Q का वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। लेकिन जब P नीचे स्ट्राइक करता है, जब P नीचे स्ट्राइक करता है तब Q का वेलोसिटी कैसा है, ऊपर ही है। तब Q का वेलोसिटी ऊपर ही है और वो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, v उतना ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होना चालू हो जाएगा, उसका वेलोसिटी धीरे 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 कम होगा और एक टाइम पे 0 होगा, फिर Q नीचे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब P के साथ क्या होता है, देखो P का अब वेलोसिटी 0 है, बिफोर कोलिजन P का वेलोसिटी 0 है। तो P नीचे 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 जाएगा और कोलाइड मारेगा। कोलाइड मारने के बाद नीचे का सरफेस बोला है फुल्ली इलास्टिक है, तो P क्या करेगा, रिबाउंड मारेगा। P रिबाउंड मारेगा तो P का वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में v था, अब वो ऊपर की डायरेक्शन में v हो गया। लेकिन
रिबाउंड करने के बाद पी पे कितना फोर्स है, बस mg ही है, टेंशन खत्म हो जाता है ना। पी जब कोलाइड करता है और ऊपर उठता है तब टेंशन नहीं रहेगा स्ट्रिंग में, तब टेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, पी पे कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है, mg है। तो p का और q का वेलोसिटी कम 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 होते जाएगा, एक बार में दोनों का एक साथ ही 0 होगा और फिर दोनों भी नीचे आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन p नीचे जा रहा था विथ वेलोसिटी v, बिफोर कोलिजन p नीचे जा रहा था विथ वेलोसिटी v, और p पे फोर्स कितना था, ऊपर टेंशन था और नीचे mg था, दोनों सेम थे, तो इसलिए p पे टोटल फोर्स ही नहीं था, टोटल फोर्स नहीं था तो उसका वेलोसिटी फोर्स नहीं मतलब एक्सेलरेशन नहीं, मतलब उसका जो भी वेलोसिटी डाउनवर्ड था वो मेंटेन रहेगा। तो बिफोर कोलिजन p का वेलोसिटी जो डाउनवर्ड था, p का वेलोसिटी जो डाउनवर्ड था वो मेंटेन रहेगा क्योंकि उस पर फोर्स नहीं था। q का वेलोसिटी भी जो अपवर्ड था वो अपवर्ड ही रहेगा और सेम रहेगा बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा स्ट्रिंग में और p और q का दोनों का वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगा और वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब उन दोनों पे एक ही फोर्स है, टेंशन खत्म हो गया, अब उन दोनों पे एक ही फोर्स है mg, तो धीरे 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 क्या होता है, उनका वेलोसिटी कम होता है, फिर एक पॉइंट पे 0 होगा, मतलब p थोड़ा नीचे रहेगा, q ऊपर रहेगा, q यहाँ पे थोड़ा ऊपर रहेगा, p थोड़ा नीचे रहेगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, वेलोसिटी कम होगा, उसके बाद दोनों भी नीचे आएंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इधर फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, एक बार मैं रीड करता हूँ। डायनामीटर D इज अटैच्ड टू टू बॉडीज ऑफ मासेस 6 kg एंड 4 kg, यहाँ पे 6 kg 4 kg है, बीच में डायनामीटर है, डायनामीटर क्या करता है, टेंशन मेजर करता है। तो बीच वाला जो ये स्ट्रिंग है इस पे जितना टेंशन रहेगा उतना ही रीडिंग वो डायनामीटर का आना चाहिए। डायनामीटर क्या रीड करता है, टेंशन रीड करता है, जो जितना यहाँ पे टेंशन रहेगा वही अपना आंसर है, ठीक है। चलो, तो क्या बोलता है, इधर 10 न्यूटन कनेक्ट किया, इधर अटैच किया है 20 न्यूटन। अब बोल रहा है कि डायनामीटर क्या रीड करेगा, मतलब बीच में टेंशन कितना है, डायनामीटर कितना रीड करेगा यही पूछा है, मतलब बीच में यहाँ पे टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइनली ये टोटल सिस्टम किधर भागने वाला है, इक्विलिब्रियम पे टेंशन फाइंड आउट करना है। तो ये 20 न्यूटन बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड ही भागेगा, 20 न्यूटन बड़ा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही भागेगा। तो 6 किलोग्राम का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 20 माइनस टी, लेफ्ट हैंड साइड भागेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड भागेगा तो 20 बड़ा है तो 20 माइनस टी, ये 6 किलोग्राम पे फोर्स है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास यहाँ पे 6 किया इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है 20 किलोग्राम का। अब 4 किलोग्राम का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहना चाहिए, तो उसमें कौन बड़ा है, टी बड़ा है, तो टी माइनस 10 क्योंकि राइट की तरफ है ना, तो टी माइनस 10 अपॉन 4, ये आ गया 4 किलोग्राम का एक्सेलरेशन। अब दोनों का एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम पे क्या रहना चाहिए, सेम, तो उसको सॉल्व करके मुझे टेंशन मिलता है 40 न्यूटन है बीच वाला। तो बीच वाला जो टेंशन है वो डायनामीटर का टेंशन है, डायनामीटर कितना बताएगा, फिर 14 न्यूटन बताएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, सेम सिस्टम है सब। उसमें बोला क्या है कि दोनों का कांस्टेंट 7 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का दोनों का कांस्टेंट जब सेम हो जाएगा और कांस्टेंट भी हो जाएगा तब उन दोनों का क्या फाइंड आउट करो, तब वो जो बीच में स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन फाइंड आउट करो, जो उन दोनों के बीच में स्प्रिंग है वो उसका एक्सटेंशन फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है, ठीक है। जब ये दोनों एक्सेलरेशंस इक्वल हो जाएंगे और कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट होता है मतलब वो इक्विलिब्रियम आता है, उसके बाद स्प्रिंग स्ट्रेच भी नहीं होता और कॉम्प्रेस भी नहीं होता, जितना स्ट्रेच स्प्रिंग में आया है उतना ही स्ट्रेच से वो स्प्रिंग आगे मूव होता रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है, तो इक्विलिब्रियम पे इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट राइट वाले का 3 kg का और 7 kg का दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। अब वो प्रीवियस न्यूमेरिकल के लिए वैसा ही ये है, थोड़ा अलग डिफरेंट पूछा है, यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा है, वहाँ पे टेंशन पूछा था, यहाँ पे एक्सटेंशन, वही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 72 बड़ा है, इधर राइट की तरफ मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो मत देखो, वो मैं बाद में बोलता हूँ क्या है। तो राइट की तरफ क्या है, 72 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे 7 kg पे लेफ्ट की तरफ कितना है, 32 न्यूटन फोर्स है। तो किधर जाएगा टोटल, ये सिस्टम किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो इस पे इसका टेंशन है टी बोलता हूँ। तो 3 kg पे फोर्स कितना है, 72 माइनस टी, 3 kg वाले का इधर लिया मैंने, 72 माइनस टी अपॉन 3, तो ये आया 3 kg का एक्सेलरेशन।
अब 7 kg का एक्सेलरेशन, 7 kg में कौन सा फोर्स बड़ा है, राइट वाले का बड़ा है, इसलिए तो टोटल सिस्टम राइट में जाएगा ना, क्योंकि 72 बड़ा है 32 से, तो टोटल राइट में जाने वाला है। तो टोटल राइट में जाने के लिए टेंशन भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 32 से। तो 7 kg पे फोर्स कितना है, इधर T है और इधर कितना है 32, तो T माइनस 32, ये 7 kg पे फोर्स है, डिवाइडेड बाय T माइनस 32, डिवाइडेड बाय 7 किया तो 7 kg का एक्सेलरेशन, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। तो वो दोनों को सॉल्व किया तो नीचे क्या आता है, देखो वो दोनों को सॉल्व किया तो टेंशन आता है 60, टेंशन कितना आता है 60, लेकिन टेंशन मतलब स्प्रिंग में है, तो स्प्रिंग का टेंशन को कैसे लिखते हैं अपन, F इज इक्वल टू KX, तो मैंने उसको KX लिखा है, K से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.06, वहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा लेकिन है 0.06, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, ये समझता है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट समझता है तो देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया है, इनिशियली ये 30 स्प्रिंग रिलैक्स है, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स है, बिफोर इक्विलिब्रियम ये यहाँ पे लेफ्ट में मैंने कैलकुलेट किया है, और 3 किलोग्राम राइट की तरफ भागेगा बिकॉज ऑफ 72, और पहले कुछ टाइम तक, पहले कुछ सेकेंड्स तक ये बिकॉज ऑफ 32 न्यूटन, क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स है ना, तो स्प्रिंग टेंशन नहीं ऑफर करता जब रिलैक्स है तो इधर का फोर्स राइट की तरफ 7 किलो पे राइट की तरफ फोर्स है ही नहीं, और 3 किलो पे लेफ्ट की तरफ फोर्स है ही नहीं, एकदम स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे स्प्रिंग अभी ये 7 kg लेफ्ट की तरफ भाग रहा है और ये 3 kg राइट की तरफ भाग रहा है, तो जैसे दोनों वैसे दूर भागते हैं वैसे वैसे स्ट्रेचिंग होता है, वैसे यहाँ पे टेंशन आता है, फिर इनका एक्सेलरेशन चेंज होते रहता है। तब मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पे 7 किलोग्राम का एक्सेलरेशन इनिशियल कुछ सेकेंड्स के लिए लेफ्ट की तरफ रहेगा, तो 7 kg का एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ, 3 kg का एक्सेलरेशन है राइट की तरफ, क्योंकि उस पर फोर्स है राइट, और 7 kg पे फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा देर तक ऐसा 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 भागेगा, फिर अल्टीमेटली तो 72 ही बड़ा है, तो फिर इधर भागना चालू करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे एक्सेलरेशन कितना है, इक्विलिब्रियम पे एक्सेलरेशन कितना है वो हमने कैलकुलेट किया है राइट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ क्या है, इनिशियली 7 kg लेफ्ट में भागेगा और 3 kg राइट में भागेगा, तब 7 kg इधर भागेगा 3 kg इधर भागेगा, तब दोनों का एक्सेलरेशन क्या क्या है, अब वो इक्वल है, कब इक्वल है, तब मैंने एक्सटेंशन फाइंड आउट किया, तब 32 बड़ा रहेगा ये बीच वाले टेंशन से, तो 7 kg का एक्सेलरेशन 32 माइनस टी अपॉन 7 आएगा, और ये 3 kg का एक्सेलरेशन क्या आएगा 72 माइनस टी अपॉन 3 आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो टेंशन आता है 102, और एक्सटेंशन कितना आता है 10.2 सेंटीमीटर, मीटर में लिखा है मैंने वहाँ पे, लेकिन सेंटीमीटर में कितना आता है 10.2 सेंटीमीटर, लेकिन अल्टीमेटली 72 ही बड़ा है, अल्टीमेटली 72 ही बड़ा है। तो ऐसा इनिशियली ये दोनों ऐसा 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 ऐसे भागते हैं, फिर स्प्रिंग बहुत स्ट्रेच होता है, बहुत स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है, स्प्रिंग इसको इधर खींचता है, स्प्रिंग क्या करता है इसको इधर खींचता है, और ये ऐसा इधर सिस्टम धीरे धीरे जाना चालू करता है। ठीक है, जब ये दोनों ऐसा जा रहे हैं, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है लेफ्ट में। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब 72 बड़ा है तो अल्टीमेटली सिस्टम इधर ही जाएगा, तो वो वाला हमने राइट में कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 अननोन है और एक ही इक्वेशन है। देखो फिर भी कैसे सॉल्व करने का मैंने यहाँ पे किया है। 500 किलोग्राम का बोट है, एक मिनट,